beautiful souls, this is Tina from Tina Celestial Reading and जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी एंड कैसा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में, आपके पार्टनर कैसे रहेंगे, आपको कितना प्यार करेंगे, आपका रिलेशनशिप कैसा चलेगा एंड ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे एंड कैसा आपका पार्टनर आपसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा शादी के बाद, विल इट बी गुड फॉर यू, आपकी शादी आपके लिए लकी होगी नहीं होगी, आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, ये सब चीज़ें कैसी रहेगी, तो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग। तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन, but before that please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. Okay, तो अब हम फर्स्ट पाइल से शुरू करते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको आपके पार्टनर कैसे ट्रीट करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी एंड क्या होगा आपकी मैरिड लाइफ में, ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स बिगिन फॉर पाइल 1 और मैं आज रूट स्टोन्स यूज करने वाली हूँ फॉर दिस रीडिंग। सो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है हमारी रीडिंग में कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके। ओके, सो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाने वाली है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत स्ट्रगल्स होंगे एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी तो अच्छा होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना एंड ऑल ऑफ दैट रहेगा। आपके पार्टनर आपको जो है पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, आपकी लाइफ को जीने का और चीज़ें करने का तरीका अलग है और उनका बहुत अलग रहेगा। तो समटाइम्स आप दोनों में भी वो सेम एक बोलते हैं ना कि एक लेवल पे आके आप लोगों को लाइफ जीना है क्योंकि आपकी शादी हो गई है, आप लोगों को एक जैसे सोचना है क्योंकि आपकी शादी हो गई है, तो वो समवेयर आप लोग नहीं कर पाएंगे। थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी रहेंगे आप लोगों की लाइफ में फॉर द फर्स्ट 5 to 7 years ऑफ योर लाइफ, कि आपको सेटल होना होगा, आपको लाइफ में कुछ करना होगा, तो ये स्ट्रगल्स रहेंगे आप लोगों के साथ। तो इस वजह से भी थोड़ा आप लोगों के बीच में दूरियां आ सकती है एंड थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो है उनका थोड़ा नेचर जो होगा ना, वो ऐसा होगा कि वो डोमिनेटिंग होगा और वो चाहेंगे कि अपने हिसाब से ही चीज़ें करें, वो चाहेंगे कि वो जैसे बोले, वो जैसे करे वैसा ही होना चाहिए एंड समवेयर दिस विल कीप बॉदरिंग यू, कि आपको होगा कि मुझे अपने हिसाब से भी ज़िंदगी जीनी है, मैं हमेशा आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा आना पॉसिबल है। इन लॉज ट्रबल नहीं होगा, आप लोग का न्यूक्लियर फैमिली जैसा ही सेटअप होगा, इन लॉज ट्रबल नहीं होगा, लेकिन आप दोनों में ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बोलते हैं ना बॉन्डिंग ये कम होगी। तो अब इसको कैसे दूर करना है, आपको आपस में बात करना है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो है, लेकिन मिलके इसको ठीक करना होगा, सेविंग्स पे ध्यान देना होगा, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना होगा कि कैसे सेविंग्स बढ़ाएं और कैसे फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा काम करके, टेक एक्स्ट्रा वर्क या लाइक यू नो एक कुछ नया काम स्टार्ट करके, लेकिन एक दूसरे के साथ रह के ही करना है। आप लोगों को अलग अलग रह के अलग अलग एक दूसरे से चीज़ें नहीं करनी है। अभी क्या हो रहा है ना कि आप दोनों ही अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो ये कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज आप और वो बहुत अलग पर्सन है, इंडिविजुअल है एंड उनको आपको समझना और आपको उनको समझना ये थोड़ा पॉसिबल यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो उनके हिसाब से अगर वो चाहते कि आप चलें तो आपको भी अपना ग्राउंड रखना होगा कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मैं ऐसे पसंद करती हूँ और मुझे ऐसे पसंद है। सो हर बार मैं आपके हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाऊँ, like I'll not be able to do it and you will also have to listen and adjust to the things that I want and not always do things that you want. So this will have to be taken care of आप दोनों को ही। सो शायद इससे आप लोगों के बीच में थोड़ा बेटर हो सकता है आपका रिलेशनशिप एंड थिंग्स कैन इम्प्रूव, थिंग्स कैन गेट बेटर
एंड चीज़ें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, तभी आप लोगों के साथ अच्छा हो सकता है। सो अगर मैं अभी रून स्टोन्स देखूं कि रून स्टोन्स क्या बोलते हैं आप लोगों की मैरिज के बारे में, ओके सो दिस स्टोन आई गॉट। सी इसका मतलब यही है कि आप दोनों को ही एक कॉम्प्रोमाइज वाली पोजीशन में रखना पड़ेगा खुद को एंड एडजस्ट करना पड़ेगा। एक का थोड़ा हमेशा वो रहेगा, अपर हैंड रहेगा और एक का नहीं रहेगा। तो ये आप दोनों को एडजस्ट करके समझ के चलना पड़ेगा कि अगर एक अपर हैंड अपना रख रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि दूसरे का कुछ कम हो जाता है, और दूसरा अगर रख रहे हैं तो पहले वाले का कम हो जाता है। ये अगर आप बैलेंस कर पाते हैं आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं, समझ पाते हैं एक दूसरे को, देन आपका रिलेशनशिप चलेगा अच्छा। फाइट्स, मैं नहीं बोल रही कि फाइट्स खत्म हो जाएंगी, नहीं, फाइट्स रहने वाली है ये मैरिज में, लेकिन आप दोनों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइट्स होंगी तो डिवोर्स हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं होगा, इतना एक्सट्रीम तक नहीं जाने वाला है। लेकिन ये रिलेशन में रहने के बावजूद भी आप लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से कटे कटे रहेंगे, लेकिन वो प्यार, एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो थोड़ा बहुत कम रहेगा। बट यू ऑलवेज स्टिल मैनेज, यू ऑलवेज स्टिल सेल इट थ्रू। कभी कभी अगर हो जाता है, एक पर्सन ज्यादा हैवी हो जाता है इन अ फाइट और इन आर्ग्यूमेंट, तो दूसरे को थोड़ा समझ के चलना ही पड़ेगा, वरना थिंग्स विल एस्केलेट टू वेरी बैड लेवल एंड आप लोग होंगे कि हमें साथ नहीं रहना है, और वैसा भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्सन है थोड़ा झुक जाए जब चीजें बहुत एस्केलेट हो गई है। सो दिस वाज आवर रीडिंग फॉर पाइल 1। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और आपके हस्बैंड के बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा। सो मुझे बहुत अच्छा नहीं आए हैं कार्ड्स फॉर जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया। पाइल 2 में जो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ योर पार्टनर विल नॉट बी वेरी फेथफुल टू यू इन द मैरिज। तो मैरिज तो अच्छी होगी, प्यार होगा, सब होगा, लेकिन आप दोनों में से कोई एक जो होंगे ना रिलेशनशिप में फेथफुल नहीं होंगे, and you might be like cheating on your spouse. One person will be cheating on the other spouse. ये इसलिए ये लेवल तक आ गया होगा कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत उन्होंने रिलेशनशिप में, शादी में गिवन किया, लेकिन उनको वो रिटर्न में नहीं मिला। उनको ना वो प्यार मिला, ना वो अफेक्शन मिला, ना वो इमोशन मिले, ना वो कंपैटिबिलिटी मिली, ना आपके पार्टनर आपको वो दे पाए। इसलिए जो है one partner will kind of go out of the marriage for living a different life. तो because उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, उन्होंने बहुत वेट किया कि चीज़ें ठीक हो जाए एंड चीज़ें लाइफ बेटर हो आप दोनों के बीच में, लेकिन क्योंकि ये नहीं हुआ इसलिए आप दोनों में ही डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सेपरेशन तक भी बात आ सकती है ये शादी में, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है। प्यार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा ये मैरिज में। लाइक इट कैन बी फ्रॉम द साइड ऑफ इन लॉज, इट कैन बी लाइक अ थर्ड पार्टी, लाइक समवन लाइक एन अफेयर और समथिंग, और someone like a friend or some very close one जो आपके मैरिज में कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करते रहेंगे और कॉन्स्टेंटली आप दोनों में दूरियां लाते रहेंगे एंड फाइट्स होते रहेंगे एंड डिफरेंसेस आते रहेंगे। तो मुझे ये पाइल 2 वालों को यही बोलना है कि शादी शायद अच्छी ना चले, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक दूसरे का साथ ना तोड़े एंड खड़े रहे एक दूसरे के साथ लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। आप लोग इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को साथ देना है एक दूसरे का, बिकॉज बहुत बाहर से लोग आके आप लोगों की शादी में तोड़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा
एंड इतना आप लोगों में प्यार होगा, कनेक्शन होगा कि आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ लाइक दैट कि कैसे ये लोग इतना अच्छा जी रहे हैं, कैसे लोग की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, ये सब चीज़ों की वजह से ये लोग आपकी शादी को, आप दोनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यही आपको मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है मैरिज में कि ट्रबल्स एंड बिट्रेयल एंड हार्डशिप एंड डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे नहीं फॉलो करना है और इसको हमें ठीक करने के लिए, इसीलिए दीज आर लाइक अ गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू कि ऐसा हो सकता है आपके मैरिज में। तो ये आपको इससे बचना है और इसको कैसे ठीक करना है ये अब आपको देखना है कि ये सब चीज़ों में फॉलो ना करें, बाहर के लोगों की बातें ना सुने, आपके रिलेशनशिप में किसी को ना आने दे, किसी की इन्वॉल्वमेंट ना होने दे और आप ही इसमें वैसा करें कि आप लोग ही कनेक्ट होते रहे, आप लोग ही क्लोज होते रहें। एंड जैसे कोई बाहर के लोग आप लोगों की शादी में इन्वॉल्व होंगे, आप लोगों का बॉन्ड खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। तो इससे आपको पूरी तरह से बचना है और पूरी तरह से अपने आप को सेफगार्ड करना है अपनी शादी को, तभी ही आप लोग ये शादी को बचा पाएंगे। सो व्हेन आई सी द रून स्टोन्स, तो रून स्टोन्स में देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, सी आई गॉट दिस रून स्टोन। सो ये यही बोल रहे हैं रून स्टोन भी कि प्रॉब्लम्स है बट यू कैन फाइट इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपके हाथों में है, इसका सोल्यूशन आप लोगों के अंदर है कि प्यार कितना है कंपेयर टू बाहर के लोगों के इंटरफेरेंस से। तो अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान देते हैं तो दिस मैरिज कैन बी रियली लाइक ब्लेसिंग्स फॉर बोथ ऑफ यू। नहीं तो फिर ये कब खत्म हो जाएगा, कब टूट जाएगा, आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे, आप लोग भी बचा नहीं पाएंगे इस शादी को, ठीक है। एंड सेपरेशन तक भी बात आ सकती है डेफिनेटली इसमें, बिकॉज इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई इसको बचा नहीं पाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइक द थर्ड पाइल। तो जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। सो थर्ड पॉइंट, आई हैव सम गुड न्यूज। आप लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्ट रहेगा, आप लोगों में बहुत प्यार रहेगा, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे के साथ हर एक मुसीबतों में, हर एक प्रॉब्लम्स में खड़े रहेंगे। कोई भी आए आप लोगों के बीच में, आपके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाएगा। आप लोग इतना एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छे से समझेंगे, आप लोगों की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी, आप लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा होगा, आप लोगों के रिलेशन में इतना प्यार होगा कि ना कोई तोड़ पाएगा ना कोई आ पाएगा। आपके बीच में अगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती है, डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो यू ऑल विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दूसरे में ही खुद ही एक फुल फैमिली होंगे। एंड ना आपको इन लॉज की कुछ मैटर करेगा, ना आपको फैमिली में किसी को मैटर करेगा, ना फ्रेंड्स के साथ मैटर करेगा। आप दोनों खुद में कंप्लीट होंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा कनेक्टेड स्ट्रांग होगा कि आपको उसके बियॉन्ड, उसके आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि खुद के लिए ही आप लोग बहुत कुछ कर लेंगे और खुद के लिए ही बहुत जी लेंगे। बिकॉज आप लोग इतने कंप्लीट होंगे ना, तो आप लोगों की अंदर, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्यार भी होगा, एक कनेक्शन भी होगा, कमिटमेंट भी होगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वर्क ट्रैवल एंड फैमिली ट्रैवलिंग, उसमें भी आप लोग एक दूसरे को इतना मिस करेंगे कि हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। सो इतना ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड होंगे, इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से लाइक मिस करना, प्यार करना, अफेक्शन रखना। तो आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत पीसफुल और शांति से निकलती जाएगी। ग्रोथ भी होगा आपका, एक दूसरे लाइक फ्रेंड्स बन के रहेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ। हर एक चीज़ों में, हर एक लाइक मोमेंट में एक दूसरे के कदम कदम पे साथ देना एंड स्टेइंग क्लोज, स्टेइंग बॉन्डिंग, लाइक वो हर एक चीज़ आप दोनों अच्छे से शेयर करेंगे।
आपके बच्चे होंगे, बच्चे भी लाइक ये एक कंप्लीट फैमिली लाइफ आप लोग जिएंगे, एंड फॉर ईच अदर एंड फॉर योर किड्स, एंड लाइक ग्रोथ होगा आपका साथ में। दोनों एक दूसरे को करियर में इतना सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे दैट यू ऑल विल, एवरीवन जो भी आपको मिलेगा सारे यही बोलेंगे व्हाट अ ब्लेस्ड कपल दिस इज एंड हाउ मच लव देयर इज बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो ये चीज़ आप लोगों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, एंड आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। एंड मैरिड लाइफ के लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप लोग अच्छे से निपटा लोगे, अच्छे से सॉर्ट आउट कर लोगे, एंड यू ऑल विल सेल आउट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे इन दिस मैरिड लाइफ, एंड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू ऑल विल टेक केयर ऑफ द मैरिज वेरी नाइसली एंड इन अ वेरी पीसफुल मैनर विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी आउटसाइडर्स और एनी अदर फैमिली मेम्बर्स। तो मैरिड लाइफ तो अच्छी है, देखते हैं रूम्स क्या बोलते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके। ओके, सो ये स्टोन आया है आपके लिए। सो वही इसमें हो रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ग्लूमी एंड नाइस, ऐसा भी नहीं होगा। देयर विल बी थिंग्स जो कभी कभी नहीं होंगी सूटेबल, फेवरेबल, बट उसमें से भी आप लोग रास्ता निकाल के निकलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में तो उसको भी फाइट करना, उससे भी निकलना खुशी खुशी अच्छे से। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग एंड दैट्स ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। तो आप लोगों ने ये कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ कर लिया, एंड सब कुछ अच्छे से होगा और आप लोग इसमें से निकल पाएंगे। तो यस, मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, एंड रिलेशन, कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन ये भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो दिस वॉज आवर रीडिंग फॉर ऑल 3 पाइल्स। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने जो भी पाइल सिलेक्ट की थी क्या आप उससे रेजोनेट कर पाए हैं कि नहीं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक लेके आऊँ इन माय नेक्स्ट रीडिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड आई विल डेफिनेटली मेक दोज लाइक रीडिंग्स फॉर यू, आई विल बी डूइंग दोज रीडिंग्स फॉर यू। अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग लेना तो भी आप मुझे डीएम कर दीजिए, एंड मैं आपको हम एक अपॉइंटमेंट देंगे जिससे हम रीडिंग कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी मेरे चैनल से सब्सक्राइब करने बोलिए, सो आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू डू एंड कम विद सम न्यू टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। So thank you everyone for joining today, and have a great and a blessed day. Take care. Bye.